लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है। यह कार्यक्रम वैसे तो गैर राजनीतिक होगा, लेकिन संदेश पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि इसके केंद्र में सीधे सीधे राहुल गांधी है। दरअसल 7 सितंबर से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है और इसकी हुंकार भर दी गई। मिले कदम जोड़े वतन, इस टैगलाइन के साथ कांग्रेस ने 24 की हुंकार भर दी है। अब अगली तस्वीर दिखाई देगी 7 सितंबर को, जब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस की ये यात्रा 3500 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। इसके लिए यात्रा का लोगो और टैगलाइन जारी किया गया। कांग्रेस कहती है यात्रा का मकसद समाज से नफरत को खत्म करना है। इसको चुनाव की राजनीति से जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिक कटुता फैलाई जा रही है, धार्मिक उन्माद के माध्यम से लोगों को सताया जा रहा है, इन सब बातों से चिंतित होकर हम लोग इसे पूरे देश में निकाल रहे हैं। कांग्रेस की अपील है कि हर वर्ग, हर जाति और धर्म के लोग इस यात्रा में शामिल हो। यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी करने वाले हैं, लेकिन यात्रा में कांग्रेस का न तो चुनाव चिन्ह दिखेगा और न ही पार्टी का झंडा नजर आएगा, बल्कि पूरी यात्रा की थीम तिरंगे पर है। यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस तिरंगा लेकर चलेगी। 7 सितंबर कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। करीब 3500 किलोमीटर लंबा यात्रा होगा। 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरियों से गुजरेगा और सभी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन भी होगा। 3570 किलोमीटर की इस यात्रा में सियासत का टेस्ट भले न हो, लेकिन इस यात्रा को पूरी तरह से सियासी समझा जा रहा है। इस यात्रा पर ओवैसी को हमला करने में देर नहीं लगी। जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं उनसे पूछो, अब जो अक्टूबर के ठंडे मौसम में निकलना चाह रहे हैं। मौसम भले सर्दी वाला आ जाए, लेकिन सियासत गर्मी वाली ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये यात्रा करीब 5 महीने तक चलेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, आओ साथ मिलकर भारत जोड़ें। कांग्रेस भले इस यात्रा को राजनीतिक ना कहे, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि क्या राहुल गांधी फिर एक बार कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस तिरंगा लेकर निकलने वाली है, लेकिन भाजपा नेता बार बार सांप्रदायिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। संप्रदायवाद फैला नहीं है, सांप्रदायिकता को उत्तर मिलना शुरू हो गया है। और सांप्रदायिकता की कोई मां है इस देश के अंदर तो वो कांग्रेस है। देश की आजादी के बाद जो कांग्रेस का नेतृत्व था, वो सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता था, वोट बैंक की राजनीति करता था और हिंदुत्व को और हिंदू को गालियां देता था। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस एक मजबूत संदेश देना चाहती है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है। लेकिन क्या 24 के चुनाव में भी ऐसा हो पाएगा? क्या अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल भी इसी तरह कांग्रेस के साथ खड़े होंगे? क्योंकि मौजूदा हालात बताते हैं कि अगर कांग्रेस को भाजपा से टक्कर लेनी है तो क्षेत्रीय दलों को साथ जरूर लाना होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस की इस यात्रा के बड़े संकेत हैं, क्योंकि मोदी सरकार के 8 साल के बीच कांग्रेस पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस यात्रा का रोड मैप क्या है उसे मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं। भारत जोड़ो से बनेगा भविष्य, यह कांग्रेस को उम्मीद है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर में यात्रा का समापन होगा। करीब 150 दिनों तक यात्रा चलती रहेगी। 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर ये पहुंचेगी। यूपी के बुलंदशहर से यात्रा गुजरेगी। 3570 किलोमीटर का सफर तय होगा। वेबसाइट पर यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यात्रा को लेकर 5 सितंबर को 32 शहरों में
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इस यात्रा को गैर राजनीतिक बनाने के पीछे कई वजह है। कांग्रेस इसे नफरत बना मोहब्बत की लड़ाई बता रही है। यही वजह है कि इस यात्रा की शुरुआत से लेकर समापन तक में कई बड़े संदेश दिए जाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, देखिए, यात्रा से पहले राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जहां राजीव गांधी की हत्या हुई थी वहीं श्रद्धांजलि दी जाएगी। राहुल गांधी समेत कई नेता यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा से जुड़ने के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। यात्रा शुरू होने के वक्त राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। राहुल ने कहा, कोई साथ हो ना हो अकेले लड़ूंगा। ये तमाम बातें। ये यात्रा 3,500 से ज्यादा किलोमीटर तक निकलेगी। ऐसे में इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में 3 तरह के यात्री होंगे। उन यात्रियों के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले यात्री होंगे, देखिए, 100 पदयात्री ऐसे होंगे जो पूरी यात्रा में रहेंगे। जो दूसरी तरह के यात्री होंगे वो होंगे अतिथि यात्री। 100 पदयात्री वहां से होंगे जहां से यात्रा नहीं गुजर रही। तीसरे यात्री होंगे प्रदेश यात्री। जिस प्रदेश से यात्रा गुजरेगी वहां से 100 पदयात्री शामिल होंगे। तो इस तरह से इस यात्रा का ताना बाना बुना गया है। कांग्रेस की यह यात्रा राजनीतिक रूप से क्या संदेश देती है, यह भी आपको समझाता हूं, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसे गैर राजनीतिक बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। राहुल गांधी का मेगा प्लान क्या है, इसको समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा जनसंपर्क अभियान। यात्रा के दौरान सीधे मोदी सरकार पर हमला होगा। क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर आने को कहा जाएगा। यही वजह है कि पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं होगा। सामाजिक संगठनों को यात्रा से जोड़ा जा रहा है। अब तक करीब 150 सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल चुका है। समर्थन करने वालों में योगेंद्र यादव, अरुणा राय शामिल हैं। राहुल ने सामाजिक संगठनों के लोगों से भी मुलाकात की है, खासतौर पर इस यात्रा को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।